जय हिंद। वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है तिरंगाधारी चैनल पे। मेरा नाम मोहित बरखे है। मैं वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि एकजुटता को बढ़ावा देना सबसे पहला हमारा कार्य है। मैं भारत में जो वर्णित जातियां हैं, मैं जातियों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, वो मैं आगे बताऊँगा कि मैं उसमें अनुसूचित जाति में आता हूँ, एससी वर्ग में, जिसमें से आता हूँ जमात। वैसे तो मैं जाति प्रथा का समर्थन नहीं करता, लेकिन क्या करें, ये समाज बटा हुआ है। तो ये जातियों का उल्लेख जो है वो हमेशा आता है, चाहे वो चुनाव प्रक्रिया हो, चाहे वो कोई भी हो। यदि हम समाज में बैठ रहे हैं, समाज के बीच में बैठ रहे हैं, तो जातियाँ कहीं ना कहीं आ जाती है। यदि एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो वे अक्सर जातियों को न मानकर लोगों के गुणों को देखते हैं, लोगों की फीलिंग्स को देखते हैं, लोगों के अच्छाइयों को देखते हैं, वे जातियों को नहीं देखते। लेकिन आज भी भारत के समाज में कहीं ना कहीं पिछड़े स्तर के लोग जो हैं, जो ऐसी बुरी मानसिकता से घिरे हुए हैं। लेकिन ये जातियों का हमारे यहाँ किस तरह से आगमन हुआ, ऐसा मत सोचना कि मैं अनुसूचित जाति से या वर्ग से आता हूँ, उससे भी उसके अंदर भी चमहार कास्ट से आता हूँ, तो मैं इस तरीके से पैरवी कर रहा हूँ। लेकिन ये एक तरीके से हमारे यहाँ धब्बा है, क्योंकि जो पूर्व के समय से, प्राचीन समय से हमारे जैसे कि जातियों में नहीं था। हमारा जो समाज था, मेरा उद्देश्य है शिक्षा का प्रसार करना ज़्यादा से ज़्यादा। जो जातियाँ हमारी आई वो बाद में आई। एक मनुष्य का जब आगमन होता है, मनुष्य मनुष्य होता है, जब जन्म लेता है तो वो मनुष्य के तौर पर जन्म लेता है। न वो किसी वर्ग का होता है, न धर्म का होता है, न जाति का होता है, न वर्ग का होता है। ठीक है। तो एक आदि मानव से लेकर हड़प्पा काल, वैदिक संस्कृति, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, फिर उसके बाद महाजनपद काल, जैन बौद्ध, फिर मुगलों का आक्रमण होता है हमारे यहाँ, फिर विदेशी आक्रमण आते हैं, फिर हमारे यहाँ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन हो जाता है। तो बहुत सारा इतिहास है हमारा, इसी के बीच में इतना लंबा इतिहास है। और जाति प्रथा कब की? प्राचीन समय से। तो ये जाति समय के साथ क्यों नहीं बदली? लोग शिक्षित होते गए, तो ये जातियों को भी थोड़ा हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन आज भी इन जातियों का बहुत महत्व है। हर जाति वर्ग में लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। चुनाव का समय आता है, चुनाव के समय न्यूज़ मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो भी हेडलाइंस के तौर पर क्या बता रहा होता है? इन जातियों का यहाँ पर प्रभुत्व है, यहाँ से वोट मिलेंगे लोगों को। तो ये जातियों को क्यों इतना मतलब डिकोड करते हैं? जब भारत एक है, भारत के लोग एक हैं, तो फिर ये वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, ये सब क्यों समाज से अभी तक नहीं मिटाई जा रही है? इसका क्या कारण है? लोग क्यों इस तरीके से आज भी पिछड़ी मानसिकता के हैं? शहरों की और लोगों की मानसिकता खुली है, लेकिन आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जातियों का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जिस वर्ग से मैं आता हूँ, मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है। जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं गया था, ग्रामीण क्षेत्र था, मेरे भाई की शादी थी। वो मध्य प्रदेश का एक जगह था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ पर शादी में मैं गया था, तो मैं अनुसूचित वर्ग से हूँ, चमार कास्ट से हूँ। तो मैं उनके घर के सामने बैठ गया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इस जाति विशेष से हैं, तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अब उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, वो भाषा मैं बोलकर नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ आज के दौर पर, प्राचीन समय से जातियों का समय चला आ रहा है। समय के अंतराल पर बहुत सारे लोग आए हैं हमारे यहाँ। मुस्लिम आक्रमणकारी भी आए हैं और वे संस्कृतियाँ भी लेकर आए। मुस्लिम आक्रमणकारी आए, लेकिन उनकी संस्कृतियाँ भी आई, हमारे घुल मिल कर रहे। लेकिन फिर भी उसके बाद हमारे यहाँ क्या है, ब्रिटिश लोग आए। तो ब्रिटिश लोगों ने भी अपना प्रचार किया, सब कुछ किया। हो सकता है हमारी जाति व्यवस्था फिर उनके साथ क्यों नहीं बदली, तो भी जाति व्यवस्था नहीं बदली और जाति व्यवस्था आज भी कायम है। आज भी समाज में जाति है। और आजकल कोई सरकारी फॉर्म भी भरता है तो जाति का पहले उसमें मांगा जाता है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आरक्षण जैसे हम लोगों को दिया गया है, आरक्षण आरक्षण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको
बहुत से लोग उठाते हैं। मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूँ, मैं एससी वर्ग से हूँ, लेकिन आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा उस कास्ट के बेस में आरक्षण का कोई विशेष वो नहीं है। मेरा आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, जो भरते हैं फॉर्म, उनको। क्यों? क्योंकि हर कोई जाति, हर कोई धर्म, हर कोई वर्ग, हर किसी क्षेत्र पर व्यक्ति क्या होता है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर होता है, शक्तिशाली होता है। तो हर वर्ग में ये लोग मिल जाएंगे आपको देखने को। तो ये आरक्षण का जो एक मुद्दा है वह भी आर्थिक रूप से दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि एससी में हर कोई वर्ग या अनुसूचित जाति जो आरक्षण दिया गया है, हर कोई उसमें गरीब होगा या निचले तबके से होगा। बहुत से लोग अमीर वर्ग के भी होते हैं, तो वे इसका गलत उपयोग कर रहे होते हैं। जो असली व्यक्ति होता है किसी पोस्ट के लिए, उसको वो पोस्ट मिल ही नहीं पाती। ऐसे में देश का विकास कहाँ होगा? तो हमारे देश का विकास करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सही चीज़ सही व्यक्ति के पास पहुँचे, सही समय पर पहुँचे। तो हमें जातियों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। भारतीय राजनीति में भी जाति का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी राजनीति का क्षेत्र आता है तो राजनीति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए जातियों का उल्लेख किया जाता है। जो नेता होते हैं वे जातीय अपना भंडार भरने के लिए, जातीय उकसाने के लिए लोगों को अपनी तरफ करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं विशेष। क्यों? बाकी समय क्यों नहीं करते? तो प्राचीन समय से ही, काफ़ी समय से रहा। वर्ण व्यवस्था पहले बटी, कर्म के आधार पर बटी, फिर उसको बांट दिया गया जन्म के आधार पर धीरे धीरे। यानी कि एक व्यक्ति यदि कर्म के आधार पर, मेरा आशा है कि एक घर में एक व्यक्ति है, उसके यदि 4 बेटे हैं, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, उसके 4 बेटे और चारों को अलग अलग काम आता है, तो उन चारों को अलग अलग काम सौंप दिया गया। ठीक है, कर्म गया भाई, कोई किसी चीज़ में टीचिंग में माहिर है, कोई सैनिक वर्ग है, या उसको प्रशासन का अच्छा ज्ञान है, तो उसको अलग अलग बांट दिया। कोई व्यापार अच्छा कर सकता है घर में, है ना, और जिसको कुछ नहीं आता वो सबकी सेवा कर रहा है। तो इसी प्रकार से बांटा गया था। यानी कि ब्राह्मणों को टीचर बना दिया गया था, उनको बांट दिया गया था कि आपको पढ़ाने लिखाने का काम है। ठीक है, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक लड़के के बेटे की बात कर रहा हूँ। 4 बेटे हैं, चारों को अलग अलग काम सौंपा गया। एक को टीचिंग का सौंप दिया, एक को दे दिया भाई तू रक्षा का काम करता है, तू बढ़िया हेल्दी है, बॉडी है बढ़िया, तू इसका काम करेगा। थर्ड को बोल दिया कि भाई तू व्यापार का काम करेगा, तुझे व्यापार का अच्छा नॉलेज। फोर्थ को आता है, क्या आता है फोर्थ का काम? उसको कुछ नहीं आता, तो उसको बना दिया शुद्ध। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए गए थे। उसके बाद ये हुआ कि जो ब्राह्मण थे, जो शिक्षक वर्ग से थे, तो उनकी पीढ़ी टीचर्स बनी। भले ही उनके बेटे को वो चीज़ ना आ रही हो, ब्राह्मण के बेटे को टीचिंग भले ही नहीं आ रही हो, लेकिन समाज में ये प्रथा थी कि वो टीचर का बेटा है, इसलिए उसको उस लेवल पर आका जाए। और वैसे ही सैनिक वर्ग का था, जो बनाया गया था, जिसको क्या बनाया गया था? सैनिक बनाया गया था। ठीक है, तो उसका बेटा भी भले ही वो, उसको कुछ ना आ रहा हो उस चीज़ का, उससे कोई रिलेटेड ही नहीं हो, फिर भी उसको उस वर्ग में रखा गया। तो ये चीज़ कर्म के आधार पर बटी, फिर धीरे धीरे जातियाँ भी जातियों में बढ़ गई, कर्म के आधार पर से जन्म के आधार पर हो गई कि उसका बेटा वो रहेगा, उसके बेटा वो रहेगा, भले ही उनको कुछ नहीं आ रहा। ब्राह्मण, यदि एक व्यक्ति छोटा सा भी बच्चा है, उसको ब्राह्मण लेवल पर कुछ नहीं आता, तो उसके लिए भी जो दूसरे लोग थे, वो ब्राह्मण वाले कोई गुण नहीं है उनमें। ब्राह्मण का मतलब होता है सुशिक्षित, बिल्कुल अच्छा उत्कृष्ट व्यक्ति, है ना। तो वो उसको नहीं आ रहा बच्चे को, लेकिन उसके सामने सब लोग झुकते थे। तो ये सब चीज़ें चली, फिर जन्म के आधार पर हो गई धीरे धीरे। फिर और जातियों में अछूत, अस्पृश्यता आ गई, छुआछूत की भावना आ गई कि जो छोटे लोग थे उनके अंदर जातियों में बंटवारा हो गया। छुआछूत की, भाई तू इस जाति से है तो इसको नहीं छू सकते। चांडाल नाम की एक जाति थी जिनको समाज से अलग ही रखा गया था, उनके पीछे झाड़ू बांध कर उनको घूमना होता था समाज में। जैसे वो आते थे तो उनको थाली बजाना होता था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बटी है हमारे देश में। हमारा देश इतना सुंदर था, लेकिन हमारे यहाँ के जो जाति व्यवस्था है वो भी एक कलंक के रूप पे
आज दिखाई देती है और आज के तौर पर गालियों के रूप में जातियों का मजाक उड़ाया जाता है। एक जाति का इतिहास एक यदि देखें तो हर कोई वर्ग का अपना अपना कर्म निर्धारित किया गया था, लेकिन यदि हम कहें ब्राह्मण वर्ग, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूँ, मैं केवल तर्क दे रहा हूँ और ये सच है। ब्राह्मण वर्ग का आर एस शर्मा जो इतिहास है, उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो थे वो विशेष अवसरों पर मांस का सेवन करते थे। तो ये गलत धारणा क्यों बनाई जाती है आज के समय में कि ऐसा ऐसा नहीं होता था उसे? तो ये जातीय व्यवस्था जो बनी धीरे धीरे, तो ये गलत तरीके से बनी। ब्राह्मण वर्ग जो था वो, हम कहें तो मैं एक तर्क दूं तो ब्राह्मणों का भी जो शोषण होता था वो एक गाय का जो एक पशुपालन के रूप में था। जो आर्य यदि हमारे देश में आए, आर्य उनका कार्य था वो एक तरीके से जिसे बोलते खानाबदोश, जो खानाबदोश टाइप के थे वे, और फिर वो रहना चालू करे। उनका जो संस्कृति थी, अधिकतर कुटिया में रहते थे, वे गाय का पशुपालन करते थे। उनको खेती से अवगत नहीं थे वे, मतलब खेती की जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा, तो धीरे धीरे करके वे यहाँ पर आए। उनको सुसंस्कृत माना जाता था। तो वे अक्सर क्या करते थे, अपना जो जीवन शैली थी उन अपने आप को उत्कृष्ट बताते थे। उन्होंने फिर वर्ण व्यवस्था बांटी, फिर धीरे धीरे यहाँ पर अपने जो कर्म के आधार पर बांटी। तो वे अक्सर क्या करते थे, गाय को पालते थे, उनका दूध पीते थे, बेचते थे, सब कुछ करते थे, गायों का उपहार देते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। बट जब वे गाय मृत हो जाती थी तो वे उनका उस तरीके से नहीं कर पाते थे अंतिम संस्कार। तो अक्सर जो गाय यदि किसी कारण से बीमारी से मर गई है या फिर कुछ हो गई है तो वे उसको छूते नहीं थे, गाय को, उसके मांस को भी। तो मजबूरन, और जो उस समय वर्ग था समाज में, ऐसा वर्ग था जिनको खाना भी नसीब नहीं होता था। खाना नसीब नहीं होता तो वे अक्सर, क्योंकि जो उच्च वर्ग थे उनके लिए तो किसान थे, उनकी सेवा करने के लिए उनको खेती के लिए जो भी उत्पादन होता था उनको दिया जाता था। लेकिन जो नहीं कर पाते थे उनके लिए क्या खाने का साधन होगा? वे गाय का मांस। तो वे गाय का सेवन करते, जहाँ से मतलब उनको सेवन जो भी मांस मिल गया या फिर कुछ भी चीज़ मिल गई, वे अपना पेट उसी से खाते थे। तो उनके मन में धारणा क्या बन गई, जो ब्राह्मण वर्ग था या फिर उच्च अधर वर्ग थे, तो क्या उनके मन में धारणा बन गई कि ये गाय का मांस खाते या मांस का सेवन करते तो इनसे दूर रहना, ये गलत तरीके से। तो उनको एक अछूत का वर्ग नाम दे दिया। तो इस तरीके से यह अछूत वर्ग का अस्पृश्यता आई, धीरे 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 और बटी, जातियाँ विभिन्न जातियों में बटी, और आज भी समाज में ये सोच बनी हुई है। और आज भी यदि हमारा भारत इतना विकसित हो गया है उसके बाद भी ये धारणाएं लोगों के मन में है। आज भी यदि कोई गाली के रूप में इनको यूज़ करता है तो बहुत एक मन में लगता है। बट यदि शिक्षा एक क्षेत्र है जहाँ पर सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है, उनकी कला का सम्मान किया जाता है, उनके शिक्षा का सम्मान किया जाता है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का प्रसार करें और गांव में लोगों की सोच बदले, क्योंकि गांव हमारे देश की संस्कृति है, गांव हमारे देश की सुंदरता है। यदि वहाँ पर ऐसी चीज़ें रहेंगी, ऐसी सोच रहेंगी, तो हमारे देश का विकास कभी नहीं हो सकता। क्योंकि गांव, जहाँ तक हमने देखा है, देश की रीढ़ होते हैं, क्योंकि गांव ही हमारे देश की संस्कृति को बचाते हैं। शहरी लोग तो अक्सर आजकल जो है ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा संक्रमित होते हैं, उधर साइड ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बट गांव के लोग भी हो रहे हैं आज के समय, जो संसाधन है उनके कारण हो रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जो संस्कृति को बचाए हुए। तो हमारा देश विविधताओं का देश है, विविधताओं में एकता का देश है। इसकी विशेषताएं को बनाए रखने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमारे देश की जो भी समस्याएं हैं उन पर विशेष रूप से हम ध्यान दें, और ऐसी कोई भी समस्याएं जो हमारे देश की लोगों को जानने के लिए हमारे देश की ज़रूरी होगी, हम लाते रहेंगे। और आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियोस आते रहेंगे, तो बने रहें। जय हिंद, जय भारत।